हेलो हेलो। तो सबसे पहले आप सबको हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है दीप केजीपी क्लासेस। यह मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें हम बीए सेमेस्टर 2 का कुछ प्रश्न लाए हैं, जो कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी एमजेसी 2 का है। ठीक है, सेमेस्टर 2 मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वितरण पर प्रकाश डालें। तो आंसर की ओर चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण कितने प्रकार से होता है? ये वितरण 1 2 3 बहुत बहुत तरह से होता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका वितरण जानते हैं। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है? उत्तरी प्रशांत महासागर। इस क्षेत्र में एल्यूसियन द्वीपों के निकट शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो गतिशील होकर उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा अलास्का के पश्चिमी तटों पर वर्षा करते हैं। अलास्का के पश्चिमी तटों पर वर्षा करते हैं। ठीक। रॉकी पर्वत के उत्तरी भागों में आने पर ये चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। रॉकी पर्वत के उत्तरी भागों में आने पर ये नष्ट हो जाते हैं। प्रशांत महासागर शीतोष्ण चक्रवात नष्ट हो जाता है रॉकी पर्वत के उत्तरी भाग में आने पर। ठीक। दूसरा चलते हैं। क्या बोल रहा है? शीतोष्ण चक्रवातों का वितरण, ये भी वितरण हुआ, तो इसको भी लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। तो क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो आप आंसर देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है बीए में। ठीक है, तो आप अलग से इसको नोट्स कर सकते हैं 1 नंबर के लिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑब्जेक्टिव का वीवीआई में बन सकता है क्वेश्चन। यहाँ ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड प्रदेश में सबसे अधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड प्रदेशों में सबसे अधिक शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से उत्तरी पूर्वी यूरोप की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक। इनकी उत्पत्ति में पवनों का विशेष सहयोग रहता है। महासागर में यात्रा करते हुए नष्ट भी हो जाते हैं। पछुआ है आइसलैंड व नॉर्वे के निम्न दाब क्रमों के निकट ये पुनः जीवित होते हैं और संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोल रहा है? तो कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। तो ये दूसरा भी है। तो भूमध्य सागर। शीतोष्ण ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण चक्रवात सक्रिय होते हैं। सहारा मरुस्थल की शुष्क वायु राशि भूमध्य सागर को पार करके जब यूरोप की शीत वायु राशि से टकराती है, तो दोनों के अभिसरण से इनके चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण चक्रवातों का प्रभाव दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत तक रहता है। नंबर 4 अंटार्कटिका। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप की शीतल वायु राशि के चारों ओर तीव्र चक्रवात सक्रिय होते हैं। ये चक्रवात
उपध्रुवीय निम्न दाब गर्तों का अनुसरण करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में स्थल का कम विस्तार होता है। और पीसी मेरा थोड़ा, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अतः क्या बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में स्थल का कम विस्तार होता है, अतः इनका प्रभाव क्षेत्र महासागरों पर होता है।